दोस्तों अभी जौनपुर में है और जौनपुर में विजय चौहान के घर पे हैं। जिस तरीके से उनकी धर्मपत्नी उनको घर के अंदर दफना दिया और उसके ऊपर टाइल्स लगाकर 21 दिन लगातार वो सोई। उनकी पत्नी का नाम चमन था उर्फ गुड़िया था। तो अभी हम विजय चौहान के घर पे हैं। वीडियो में देखा कि जिस तरीके से उनके चाचा जी साथ में रहे, विजय के साथ रहने वाले उनके पड़ोसी के चाचा जी ने पूरा हकीकत बताया कि विजय चौहान ने कैसे विजय चौहान के साथ किस तरीके से कैसा कैसा कांड हुआ, उनकी पत्नी किस तरीके से किसके साथ मिलकर कैसे खुदाई की, कहाँ कहाँ से उनका संपर्क हुआ, सब कुछ उनके पड़ोसी वाले चाचा बताए हैं। तो अभी विजय चौहान के घर पे हैं और आज विजय चौहान की बड़ी भाभी जो मुंबई में रहती थी हमारे साथ हैं, तो इनसे ही बातचीत करेंगे, पूरा जानकारी आप सबको बताएंगे कि क्योंकि उस समय विजय चौहान की बड़ी भाभी साथ में ही थी। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं विजय चौहान और उनकी जो धर्मपत्नी उनके साथ इतने बड़ा कांड की है, उनकी असलियत हम जानते हैं। अभी क्या कुछ बातचीत हुआ इसके पहले जो घटना हुआ, यानी घटना से पहले कुछ बात हुआ परिवार या अपने जो चमन है उनके फिर आपके जो देवर हैं विजय चौहान से बातचीत क्या हुआ था? उनसे हम लोग से बात नहीं की, मोबाइल जो है बंद हो चुकी है। मेरे देवरानी का भी उनका भी मोबाइल बंद हो चुका अच्छा, कब बंद हुआ ये मोबाइल? यही 10-15 दिन के बीच में। नहीं, जैसे जानकारी ये मिल रहा है कि ये क्या 2 तारीख घटना है ये? हाँ, 2 तारीख की घटना है। पहली तारीख से अपना गड्ढा जैसे कि गई थी नाला सुपारा में गाड़ी खोलने के लिए स्टेशन पे। फिर उसके बाद आए तो गड्ढा वड्ढा खुदवा के अपना वो पेड़ जो है ना उसी पे रखवा दिए। फिर उसके बाद मोबाइल जो है कि आए तो भैया तब वही बच्चे देखा था बात करते थे। अच्छा, ये घटना बता रहे हैं कि 2 तारीख जैसे थे, इतना जो समय लगा, अंतर जो होगा 1819 दिन जो समय लगा, वो कैसे समय बीत गया? क्या कुछ बातें बता रही थी आपकी देवरानी जो चमन देवी जो भी है, वो क्या कुछ बातें बना रही थी बीच में? बातें ये बना रहे थे, जब मेरे देवर और मेरे हस्बैंड पूछते थे तो बताती थी कि वो गए हैं बड़ी ड्यूटी, बहुत लंबी टूर गए हैं काम से। यही गुमराह कर 3-4 दिन तक वो लोग ढूंढते रहे, फिर गुमराह करती नहीं बताई। फिर उसके बाद फिर चली गई बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए बहाने करके चली गई वहाँ से रूम छोड़ के। अच्छा, जो बेटा है बेटी है? बेटा है। वो बेटा है, तो बेटा पढ़ रहा था? हाँ। तो बेटा को इसके बीच में बेटा पढ़ने भी जा रहा था? हाँ, एक दिन गया था, उसके बाद नहीं गया बाबू पढ़ने। अच्छा, तो कभी आपको डाउट हुआ जब ऐसा घटना आप लोग मन में चला कि नहीं अगर हो सकता है कि प्रेम प्रसंग का मामला आप लोग जानकारी था ही पहले से? हाँ, तो जब मालूम था, हम लोगों को इतना भरोसा नहीं था कि ऐसा ही कर देगी। बातचीत हो रहा था देवरानी जी से या नहीं? नहीं, हम लोग से बात नहीं करती देवरानी मेरी। तो बात ही नहीं करती थी? नहीं, कभी नहीं फोन करती हमें। अच्छा, शायद यही कारण रहा जो परिवार से लगाव दूरी बना और जो है कि अपनी मनमानी वो करने लगी। किसी से बात नहीं करती थी वो। अब हमेशा उनको जब लगाओ तो उनकी मोबाइल हमेशा स्विच ऑफ आता है। ये घटना कैसे की? मतलब उसके सहयोगी कौन कौन बना जो बीच रूम में उसी रूम में जहाँ खाना बना रहे थे उसी रूम में जो है कि वो दफनाई, तो बीच में कैसे क्या कुछ हो रहा था? मतलब कौन गड्ढा खोदा होगा, क्या जानकारी है आपको? मैंने घूमने गई थी ना, तो मैंने लोग आए तो उसी में फिर गड्ढे खुदवा के फिर अपना वही पेड़ डलवा दिया। फिर शाम को भैया जब आते हैं रूम पे ड्यूटी करके तो खाना वाना देती है खाने के लिए। खाना में क्या मिलाई तो हम तो जानते नहीं हैं। अच्छा। खाने के बाद भैया बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद उनका हाथ पैर बांध दिया गया। बांधने के बाद उनका जो है मुँह में कपड़ा खींच दिया गया। फिर उसके बाद उनको गड्ढे में धकेल दिया गया। अच्छा, यानी कहा जाए विजय चौहान पत्नी ऑलरेडी पहले से गड्ढा खोद लेती है और उसके बाद उसी ऊपर बेड रहता है, जो भी वहाँ होता खाट बिस्तर जो भी बेड होता है तो उसके ऊपर लगा देती थी। लगाई मतलब उस दिन जिस दिन घटना से पहले खोद कर लगा देती, ताकि मतलब अगर सिलो पॉइजन अगर मैं दूँ, अगर बेहोश हो जाए उसके बाद जो है कि उसमें ढकेल दूँ। अच्छा, उसके साथ प्री प्लानिंग कौन कर रहा था? कौन मतलब था जो इतना बड़ा घटना के अंजाम में शामिल था? मोनू कौन था? प्रेमी। अच्छा, ये आपकी जो सासू माँ है बता रही हैं कि वहाँ पर गई भी थी, तो सब मंजर 4 देखी? महीना मेरी सासू माँ उधर ही रहे थे, देखे बातचीत करते थे, आते थे रूम में आंटी हमेशा करते रहते थे, बच्चे को भी खिलाते पिलाते। और जब भैया ने फिर जाते स्टेशन फिर घूम फिरते थे दोनों। मम्मी मना करते, मम्मी भी अपना देखती फिर क्या बोले। अच्छा, जब मना करते थे तो इतना उसका दावा कैसे बना कि नहीं किसी पराई महिला के साथ मैं घूम रहा हूँ, जो उसकी पति यहाँ पर ऑलरेडी है? तो कहीं कहीं पति तो जो विजय चौहान है आपके देवर तो कुछ सब कुछ जान रहे होंगे सर? हाँ, तो मेरी सासू माँ बताई थी कई बार, तो भैया बोले जाने दे माँ, मैं समझाया वहाँ सुधर जाएगी। तो वो सुधरने वाली थोड़ी थी कि सुधर जाएगी। 1-2 बार समझाए भी थे भैया ने, तभी भी वो बात मानती थी।
ये बता रहे हैं कि आपत्तिजनक स्थिति में आपकी जो माँ है, ससुर माँ, वो कह रहे कि मैं देखी भी थी उसके मतलब साथ में, और आपकी जो भतीजा जो था, यानी जो आपके देवरानी का लड़का था, यानी अब जो देवर का लड़का था छोटा बाबू, वो भी देखा था। हाँ, तो इनके मायके वाले क्या रिएक्शन दे रहे थे बातचीत पर? मायके वाले बोले जो जैसे मेरे बेटे के साथ हुआ वैसे उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं, मायके, उनके मायके वाले उन्हीं के मायके वाले को क्या बोल रहे हैं वो? सीधी सज़ा होना चाहिए उनको। अच्छा, मतलब जो चमन देवी जो आपके माता पिता को। सो ये चमन देवी के जो माता पिता हैं वो स्वयं कह रहे हैं कि यानी जिस प्रकार से घटना का अंजाम दी है चमन, उसके साथ वही कृत्य होनी चाहिए। हाँ। अच्छा, वो लोग आप सपोर्ट कर रहे हैं आपको? हाँ, वो सपोर्ट कर रहे थे। अब अभी सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, घटना के बाद में फिर यहाँ से कौन कौन लोग वहाँ पर गया? यहाँ से भी कोई नहीं है। कोई नहीं गया? अभी सब लोग इधर ही है, खाली मेरे हस्बैंड है, मेरे देवर दोनों हैं और चाचा वाचा है। अच्छा, कितने साल से वहाँ पर वो रह रहे थे आपकी देवरानी में? देवरानी में उनकी शादी हुई 8 साल हो गया। 2-3 साल से रहने थे। 2 साल से उनकी मेरी ननद की शादी हुई तो 2 साल उसके बाद यहाँ पर आई भी नहीं, तब से उनका अफेयर चल रहा था। अच्छा, बोनी के साथ। उसके पहले अफेयर चल रहा था। ननद शादी थी तो उसमें वो आई थी? हाँ, ननद की शादी बीता फिर वो चली गई मुंबई। अच्छा, ननद शादी में जो मुझे जानकारी मिलता है, कुछ चीज़ें लेकर जैसे वो विरोध कर रही थी या फिर जो है कि मांग थी उसकी, तो तत्काल उसको पूरा करना, ये सब चीज़ें जो है कि आप साथ घटित घटना जो कर रही थी, मुझे बहुत सारी चीज़ें वो बोले कि हार चाहिए तत्काल मुझे। हाँ, तो हार और 1.5 लाख के भैया मंगलसूत्र बनवाए थे, बोले थे अगर नहीं मिलेगा तो हम तब तत्काल में उनको बनवा के दिए। अच्छा,